नमस्कार दोस्तों। आजकल आपने सुना होगा टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में। जब भी आपके पेरेंट्स या आप खुद जाते हैं डॉक्टर के पास नी पेन के साथ, तो आपको क्या सलाह दी जाती है? तो मैं आज आपके साथ कुछ बेसिक डिस्कशन करना चाहता हूँ, कब हम नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। एक स्टेज होती है जिसमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। 45-50 के अराउंड एज में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण ये हमारा नॉर्मल नहीं है, जिसमें ये कार्टिलेज होता है, वॉशर होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं। ये नेचुरली जेल बनना बंद होने से ये डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। ये एजिंग प्रोसेस है, ये नहीं सोचिए कि किसी कारण है। तो इसकी अलग-अलग स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1, 2, 3, 4 जो हम एक्स-रे के थ्रू, जब हम एक्स-रे कराते हैं उसके थ्रू हम स्टेजिंग करते हैं। ये जैसे एग्ज़ाम्पल है स्टेज 2 है, जिसमें 50% कार्टिलेज आपका डैमेज हो गया है। तो एक्स-रे में गैप कम दिखेगा, कुछ लोग इसे गैप बढ़ा हुआ भी कहते हैं। पर गैप कम, जैसे जूता घिसता है ऐसे ये कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है। तो ये स्टेज 4 है, ये लास्ट स्टेज है। आप देख रहे हैं इसके साथ पूरा कार्टिलेज जो है खत्म हो गया और नीचे की हड्डी नज़र आ रही है। साथ में इसके सपोर्ट सिस्टम है, वॉशर और लिगामेंट्स, ये भी डैमेज होने शुरू हो गए हैं। तो 45-50 के बीच में जब पेशेंट आता है, कॉमन लेडीज़ में कॉमन होता है क्योंकि उनके हार्मोनल चेंजेस जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो हमारा एम ये होता है कि एक्स-रे करके हम पता कर लें कौन-सी स्टेज पे है। तो हम अगर समझ लीजिए स्टेज 1 है, तो हम पेशेंट को फिज़ियोथेरेपी, एक्सरसाइज़ और मेडिसिन्स देते हैं, जिससे हम इन्फ्लेमेशन मीन्स जो पेन के फैक्टर्स हैं, पेन के इंडिकेटर्स हैं, उनको हम इन्फ्लेमेटिव मार्कर्स कहते हैं, जिससे वो सेटल हो जाएँ। इसके साथ-साथ हार्मोनल जब चेंजेज़ होते हैं, बोन्स भी वीक होनी शुरू हो जाती हैं और जब थायराइड के पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट में ये जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि वो भी हार्मोन है, इम्पोर्टेंट हार्मोन है, जिसके कारण बोन्स में जल्दी चेंजेज़, अर्ली एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो जैसे स्टेज 2 आई है, स्टेज 2 में हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे दवाइयाँ दी, फिज़ियोथेरेपी दी, कैल्शियम, विटामिन डी दिया। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा, आराम नहीं आ रहा, तो पेशेंट को हम कहते हैं इंजेक्शन लगवा लें। इंजेक्शन भी कई तरह के आजकल आ गए। शुरू में तो इंजेक्शन सिर्फ़ जेल बनने के आते थे। जेल बनने की दवाइयाँ भी आती थी। जेल बनने की दवाइयाँ बहुत टाइम लेती हैं। इंजेक्शन से थोड़ा जल्दी आराम आ जाता है। पर ओवर द ईयर्स मेरे को 30 साल हो गए ये देखते हुए, जेल के इंजेक्शन कम से कम 25 साल पहले आए थे। तो इतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता। जैसे ही रिसर्च चल रही है, तो पीआरपी आपने सुना होगा, प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा, आपका ब्लड लेके उसमें से सीरम निकाल के वो इंजेक्ट किया जाता है। तो उसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे पेशेंट को फ़ील होने लग गए। अब लेटेस्ट जो आया है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सन्ट्रेट, जो पीआरपी से भी एडवांसमेंट है। इसके रिज़ल्ट मैं लास्ट 2 साल से लगा रहा हूँ, इसके रिज़ल्ट पीआर से भी अच्छे हैं और पेशेंट के पेन कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और पेशेंट को बेटर फ़ील होता है। अगर इसके आगे स्टेज 2 या स्टेज 3 आ जाए, तो एक नई चीज़ है स्टेम सेल थेरेपी, जो बने-बनाए स्टेम सेल्स आते हैं, जो कार्टिलेज बनने में हेल्प करते हैं। तो हालाँकि ये बहुत महँगा इंजेक्शन है, अराउंड सवा लाख, डेढ़ लाख का पड़ता है, पर जो लेते हैं उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट फ़ील होता है। पर पेशेंट समझ लीजिए ओवर द एज स्टेज 4 पे आया। स्टेज 4 में आपको एक्स-रे में बिल्कुल गैप नहीं दिखेगा, हड्डी आपस में टकरा रही होंगी और जो नी का सपोर्ट सिस्टम है, कार्टिलेज और लिगामेंट सारे खत्म हो जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें हम बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट भी कई तरह का होता है। अब आप पेशेंट, डॉक्टर ज़्यादातर बताते नहीं हैं, पर टोटल नी रिप्लेसमेंट भी एक होता है सीआर टाइप, मीन्स ये जो पीछे का लिगामेंट है, पीसीआर, ये इंटैक्ट रहता है। ये इसको हम रिटेन करते हैं। एक होता है क्रूश पीसीआर, पोस्टीरियर क्रूशिएट रिटेनिंग, ठीक है जी? ये जो नी रिप्लेसमेंट है, इसमें आप देख रहे हैं, ये पीएस मेथड है, जिसमें हम लिगामेंट भी डैमेज हटा देते हैं और इसमें थोड़ा बोन लॉस भी होता है। ज़्यादातर डॉक्टर यही बताते हैं पीएस, पर ओवरऑल ओवर द ईयर्स मैंने देखा है सीआर के रिजल्ट्स जो होते हैं, जिसमें हड्डी बिल्कुल नहीं काटते और लिगामेंट इंटैक्ट रहता है, उस वो बेटर फ़ील करता है। वो नेचुरल नी की तरह बिहेव करता है।
क्योंकि हम कुछ काट ही नहीं रहे। जो डैमेज ऑलरेडी हो रखा है उसको जस्ट स्मूथ करके बाकी का हर चीज़ रिटेन करते हैं। तभी इसको रिटेनिंग नहीं कहते हैं, क्रूशिएट रिटेनिंग नहीं। तो इसमें रिकवरी फास्ट होती है और रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, खासकर पीएस से, जो पोस्टीरियर स्टेबलाइज नहीं कहते हैं। इसमें हमें थोड़ा हड्डी भी काटनी पड़ती है और मैंने ये देखा है कि हमारे जो खासकर नीज होते हैं लेडीज़ के, वो छोटे-छोटे साइज़ के होते हैं। जो फॉरेनर्स आते हैं उनके नीज बड़े-बड़े होते हैं। और जब हम ये इतना हिस्सा बोन का निकाल देते हैं, तो बहुत छोटे-छोटे साइड की हड्डियाँ रह जाती हैं, जिसके कारण वो टूटने के चांसेस होते हैं। काफ़ी बार वो थोड़ा-सा डैमेज भी हो जाता है, जब हम कर रहे होते हैं। मैं मेनली प्रेफ़र करता हूँ और मैं करता भी क्रूशिएट रिटेनिंग नहीं हूँ, जिसमें हड्डी बिल्कुल नहीं काटनी पड़ती और लिगामेंट रिटेन रहता है और नेचुरल नी की तरह बिहेव करता है। पेशेंट को लगता है कि मेरा कुछ हुआ ही नहीं, 3-4 महीने के बाद। इसमें फिर भी टक-टक आवाज़ आती रहती है। पेशेंट पूछता है कि ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? तो उनको फिर समझाया जाता है कि आपका लिगामेंट नहीं था, तो हमें ये पीएस टाइप नहीं करना पड़ा था। फिर एक मेथड होता है जिसमें समझ लीजिए शुरुआत होगी स्टेज 3 में, जैसे सिर्फ़ ये मेनिस्कस वॉशर ही खत्म हुआ है और इसके साथ थोड़ा-सा कार्टिलेज भी हुआ है, तो काफ़ी कुछ डॉक्टर इसको कहते हैं सिर्फ़ मेनिस्कस ही चेंज होगा। मेनिस्कस चेंज क्या होता है? उसका हाफ़ नहीं होता है। उसमें रिज़ल्ट और भी अच्छे आते हैं और पेशेंट चौकड़ी मार के भी बैठ सकता है आराम से और अगले दिन से पेशेंट एक्टिव हो जाता है। तो ये नॉलेज मैं आपके डिटेल में बताना इसलिए चाहता हूँ ताकि डॉक्टर की सलाह के हिसाब से चलें तो आपका अगले 25-30 साल आराम से गुज़रेंगे। थैंक यू।